हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, नौकरी लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल जो होने वाला है यातायात चिन्ह और संकेत का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, अपने साथ ले लीजिए कॉपी और कलम और आइए लगाते हैं आज का सेट और देखते हैं कि कितना इसमें सही होता है। दोस्तों, बता दें कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सेट प्रैक्टिस। और लगाइए आप भी मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेट को और आप अपने आप को आजमाइए कि आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए आप कितने एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए आज का सेट शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला कह रहा है कि स्टॉप संकेत का क्या अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाहन रोकें। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि नो एंट्री चिन्ह का क्या संकेत है। ठीक है, नो एंट्री चिन्ह का क्या संकेत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उस दिशा में प्रवेश वर्जित है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि स्पीड लिमिट 50 संकेत का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वही 4 नंबर कह रहा है कि हॉर्न प्रोवाइडेड चिन्ह का क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि स्कूल के पास, हॉस्पिटल के क्षेत्र और शांति क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यानी कि ऐसी कोई जगह पे आपको हॉर्न बजाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है 5 नंबर कह रहा है कि राउंड अबाउट अहेड संकेत का क्या मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्ताकार गोल चक्कर आने वाला है। ठीक है, अगला कह रहा है 6 नंबर कि इस तरह का चिन्ह देकर इस तरह का और पूछेगा कि ये किसे दर्शाता है। तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे दोस्त, स्कूल क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि यदि चिन्ह स्टॉप ये दर्शाता है यानी कि अष्टभुज में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुक, यानी कि स्टॉप। ऐसा अगर चिन्ह आपको दिखे तो रुकना है। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर कह रहा है कि यू टर्न प्रोहिबिटेड। ठीक है, चिन्ह का मतलब क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यू टर्न लेना वर्जित है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि लेफ्ट टर्न ओनली संकेत का क्या अर्थ है। ठीक है, लेफ्ट टर्न ओनली संकेत का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाएं मुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, 10 नंबर कह रहा है कि यह चिन्ह, ये जो चिन्ह दिखाया गया है क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूड़ा फेंकना मना है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि नो पार्किंग चिन्ह का अर्थ क्या है। ठीक है, नो पार्किंग चिन्ह का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्किंग मना है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग अहेड चेतावनी चिन्ह किसके लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग संकेत का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ता। ठीक है दोस्तों, वही 14 नंबर क्या कह रहा है कि मैन एट वर्क। ठीक है, चिन्ह का प्रयोग कब होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क मरम्मत क्षेत्र में। ठीक है, जब भी सड़क की मरम्मत होती है तो वहाँ पे इस तरह का बोर्ड लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, वही 15 नंबर कह रहा है स्लाइपरी रोड चिन्ह किस खतरे का संकेत देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकनी फिसलनदार सड़क। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। वही कह रहा है 16 नंबर
कि हाइट लिमिट चिन्ह क्या दर्शाता है। ठीक है, हाइट लिमिट चिन्ह क्या दर्शाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई सीमा। 17 नंबर कह रहा है कि नो ओवर ट्रेकिंग। ठीक है, संकेत का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी, ओवरटेक करना मना है। ठीक है, वही 18 कह रहा है टू वाई ट्रैफिक संकेत का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां दोनों ओर से ट्रैफिक आता हो। ठीक है, वही 19 नंबर कह रहा है कि राउंड एबट, ठीक है, सॉरी, राउंड एबाउट चिन्ह क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गोल चक्कर आने वाला है। ठीक है, अगला कह रहा है 20 नंबर कि ये चिन्ह किसके लिए होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका साइकिल निषेध क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अगर किसी चीज का फिगर देकर गोल में अगर उसे इस तरह से काटा गया है, इसका मतलब उस क्षेत्र में वह चीज नहीं जा सकती है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है 21 नंबर कि नो हॉर्न संकेत का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइलेंस जोन में हॉर्न बजाना मना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 22 कह रहा है कि नो एंट्री फॉर हैवी व्हीकल्स, ठीक है, का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा संकरी गलियों या मार्केट में। ठीक है, वही 23 नंबर कह रहा है कि गिव अवे संकेत का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहन रोके और आगे जाने दें। ठीक है, अगला कह रहा है कि नो लेफ्ट टर्न संकेत किसे दर्शाता है। ठीक है, तो बाएं मुड़ना वर्जित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वही 25 कह रहा है कि नो स्टॉपिंग संकेत का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरी तरह से रुकना मना है। ठीक है, अगला देखते हैं 26 नंबर क्या कह रहा है। 26 कह रहा है कि नो साइकिलिंग चिन्ह किसी के लिए होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइकिल के लिए। फिर कह रहा है राइट टर्न ओनली। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल दाएं मुड़ना है। ठीक है, केवल दाएं मुड़े। ठीक है, अगला वही 28 नंबर कह रहा है कि रोड नैरो। 28 नंबर कह रहा है कि रोड नैरोस अहेड चिन्ह का प्रयोग कब होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहां सड़क आगे संकरी हो रही हो। ठीक है दोस्तों, अगला 29 है, कह रहा है कि स्पीड ब्रेकर का संकेत क्या दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सड़क पर उभार ब्रेकर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि कीप लेफ्ट चिन्ह का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाईं ओर चलें। 31 कह रहा है कि नो व्हीकल्स संकेत का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी वाहन का प्रवेश निषेध है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 32 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वन अवे चिन्ह का प्रयोग कब होता है। ठीक है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां ट्रैफिक केवल एक दिशा में चलता है, वन अवे। ठीक है, वही 33 कह रहा है कि स्कूल अहेड। ठीक है, स्कूल अहेड का संकेत का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल क्षेत्र में सावधानी बरतना। ठीक है दोस्तों, 34 कह रहा है कि फॉलिंग रॉक्स चिन्ह कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, फॉलिंग रॉक्स का मतलब चट्टान ही होता है। ठीक है, अगला 35 कह रहा है कि डीप चिन्ह का मतलब क्या है। ठीक है,
डीप चिन्ह का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क में नीचे की ओर ढलान। ठीक है। वही 36 कह रहा है कि कैटल क्रॉसिंग, ठीक है, संकेत का प्रयोग किस स्थान पर होता है? ठीक है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा फार्म हाउस के पास, जंगल में, गांव क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला कर रहा है 37 नंबर कि हाइट रिस्ट्रिक्शन चिन्ह दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा वाहन की ऊंचाई सीमा। ठीक है। वही 38 कह रहा है कि रोड वाइडेंस अहेड चिन्ह क्या दर्शाता है? ठीक है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा सड़क की चौड़ाई बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं 39 नंबर क्या कह रहा है। 39 कह रहा है कि पार्किंग एरिया चिन्ह का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वहाँ वाहन पार्क किया जा सकता है। ठीक है। 40 कह रहा है कि टनल अहेड, ठीक है, संकेत किस स्थिति में प्रयोग होता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरंग के पास। ठीक है। सुरंग के पास टनल अहेड का बोर्ड लगा हुआ होता है। ठीक है। 41 कह रहा है कि नो यू टर्न संकेत का क्या अर्थ है? 41 का। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यू टर्न लेना निषेध है। ठीक है। वही 42 कह रहा है कि रिवर्स टर्न संकेत किसे दर्शाता है? ठीक है। रिवर्स टर्न, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीछे मुड़ना। ठीक है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। 43 कह रहा है कि पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, ठीक है, चिन्ह का क्या आशय है? ठीक है दोस्तों। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैदल यात्री वर्जित है, यानी कि पैदल यात्री नहीं जा सकते हैं। ठीक है। 44 कह रहा है कि राउंड एबर्ट मैंडेटरी, ठीक है, संकेत का अर्थ क्या है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गोल चक्कर में अनिवार्य रूप से जाएं। ठीक है। वही 45 कह रहा है कि डेंजरस डीप संकेत किस स्थिति में होता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क में खतरनाक गड्ढा या ढलान। ठीक है। 46 कह रहा है कि रोड वर्क अहेड संकेत का क्या मतलब है? ठीक है। रोड वर्क अहेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सड़क निर्माण कार्य जारी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। वही 47 कह रहा है कि गैप इन मीडियन चिन्ह का क्या उपयोग है? ठीक है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा कि यू टर्न की संभावनाएं। देखे रखते हैं कि जहाँ जहाँ से बैरियर कटा रहता है देखते हैं कि जहाँ जहाँ से बैरियर कटा रहता है वहाँ से गाड़ी मुड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, अर्थात गाड़ी क्रॉसिंग करने के लिए ही वहाँ उतना रास्ता छोड़ा जाता है। ठीक है। 48 नंबर कह रहा है कि लाइन मर्ज अहेड संकेत किसे दर्शाता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक लेन समाप्त हो रही है। ठीक है। 49 कह रहा है कि नो मोटर व्हीकल्स संकेत का क्या अर्थ या मतलब है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार व बाइक प्रतिबंधित है। ठीक है। 50 कह रहा है कि बैरियर अहेड चिन्ह का क्या तात्पर्य है? ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगे बैरियर है, वाहन रोकें। ठीक है। वही 51 कह रहा है कि नो एंट्री फॉर कार्स संकेत का क्या मतलब है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कार के लिए प्रवेश मना है। ठीक है। वही 52 कह रहा है कि स्लिप रोड संकेत किसे दर्शाता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सड़क से अलग छोटी सड़क। ठीक है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं।
वही 53 नंबर कह रहा है कि नो एंट्री फॉर ट्रक्स का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजार, अस्पताल, स्कूल जैसे क्षेत्रों में। ठीक है। 54 कह रहा है कि हम्प अहेड संकेत का क्या बताता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीड ब्रेकर, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 55 कह रहा है कि नो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ठीक है, का क्या मतलब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पैदल यात्री यहाँ नहीं चल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। फिर 56 कह रहा है कि नो हॉर्न जोन चिन्ह किस क्षेत्र में लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉस्पिटल और स्कूल के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 57 कह रहा है कि स्टॉप एंड चेक संकेत का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन रोकें और जांच कराएं। ठीक है। वही 58 कह रहा है कि नो पार्किंग ऑन दिस साइड संकेत का क्या आशय है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस ओर पार्किंग वर्जित है, अर्थात इस साइड में आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वही 59 कह रहा है कि यूज डीपर एट नाइट संकेत कब उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रात में तेज रोशनी के कारण। ठीक है। 60 कह रहा है कि जेब्रा क्रॉसिंग संकेत क्या दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैदल चलने वालों का क्रॉसिंग क्षेत्र। आइए 61 देख लेते हैं। कह रहा है कि स्पीड लिमिट 40 का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों। 62 कह रहा है कि पार्किंग फॉर टू व्हीलर्स ओनली का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि केवल 2 पहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। ये 63 कह रहा है कि पार्किंग फॉर कार्स ओनली संकेत कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक कार पार्क में। ठीक है। वही 64 कह रहा है कि नो स्टॉपिंग और स्लाइडिंग संकेत का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहन को रोकना या खड़ा करना दोनों मना है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि डू नॉट ब्लॉक इंटरेक्शन। ठीक है, संकेत क्यों लगाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रॉसिंग को खाली रखने हेतु। ठीक है दोस्तों। वही 66 कह रहा है कि यूज सीट बेल्ट संकेत क्या दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सभी वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर सी। वही 67 कह रहा है कि चेक ब्रेक्स संकेत का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढलान या घाटी पर, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि नो व्हीकल्स बियॉन्ड दिस पॉइंट का क्या तात्पर्य है। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा आगे केवल पैदल यात्री जा सकते हैं। ठीक है। 69 कह रहा है कि नो हॉर्न चिन्ह का पालन न करने पर क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर नो हॉर्न का उपयोग आप अर्थात पालन नहीं करते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। वही 70 कह रहा है कि नो लेफ्ट टर्न संकेत का उल्लंघन करने पर क्या दंड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 70 का हो जाएगा 500 रुपये से 1000 रुपये तक का जुर्माना, ऑप्शन नंबर सी।
वही 71 नंबर कह रहा है कि ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है, संकेत कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां ऊपर से बिजली की तारें गुजरती हैं, ठीक है। 72 कह रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग विदाउट बैरियर चिन्ह का क्या तात्पर्य है, ठीक है दोस्तों। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा कि बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वही 73 कह रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग विथ बैरियर का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। वही 74 कह रहा है कि नो पार्किंग एनी टाइम संकेत का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कभी भी पार्किंग नहीं कर सकते, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 75 कह रहा है कि मेन एट वर्क, ठीक है, संकेत का उपयोग कब होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क निर्माण या मरम्मत के समय, ठीक है दोस्तों। वही 76 कह रहा है कि यू टर्न परमिटेड संकेत का क्या मतलब है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन यू टर्न ले सकते हैं, ठीक है। 77 कह रहा है कि राउंड अबाउट अहेड संकेत का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल चक्कर आगे है। 78 कह रहा है कि क्रॉस बॉन्ड संकेत क्या बताता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दो मुख्य सड़कें मिल रही हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं। 79 कह रहा है कि टी इंटरसेक्शन चिन्ह का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक सड़क दूसरी से मिल रही है, ठीक है दोस्तों। 80 कह रहा है कि वाई इंटरसेक्शन का क्या अर्थ है। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो सड़कें एक में मिल रही है, ठीक है। अगला देखते हैं। वही 81 नंबर कह रहा है वही 81 कह रहा है कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अहेड संकेत क्या दर्शाता है। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा पैदल यात्री सड़क पार कर सकते हैं, ठीक है। 82 कह रहा है कि स्लाइपरी रोड संकेत किस स्थिति में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जहां सड़क पर फिसलन होती है, ऑप्शन नंबर सी। 83 देख लेते हैं। कह रहा है कि लेफ्ट कर्वे अहेड का मतलब क्या है। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगे बाईं ओर मुड़े, ठीक है। वही 84 का रहा है कि राइट कर्वे अहेड संकेत का क्या मतलब हो जाएगा। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा कि आगे दाईं ओर मुड़े, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। वही 85 कह रहा है कि नो साइकिलिंग संकेत कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां साइकिल चलाना वर्जित है, ठीक है। 86 कह रहा है कि कंपल्सरी टर्न लेफ्ट का क्या मतलब है। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा कि केवल बाएं मुड़ना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 87 कह रहा है कि कंपल्सरी टर्न राइट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि केवल दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। 88 कह रहा है नो व्हीकल्स कैरिंग एक्सप्लोसिव संकेत का क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले वाहन वर्जित हैं, ठीक है। वही 79 देख लेते हैं। कह रहा है कि कीप लेफ्ट का मतलब क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बाईं ओर चले, ठीक है दोस्तों।
वही 90 कह रहा है कि वॉच फॉर चिल्ड्रेन संकेत कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि स्कूल या बच्चों के खेलने के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, 91 कह रहा है कि नो ओवरटेकिंग संकेत क्या बताता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरटेक मना है। ठीक है दोस्तों, आप वहाँ से ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। वही 92 कह रहा है कि स्कूल अहेड का क्या तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आगे स्कूल क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी। 93 कह रहा है कि रेड लाइट वायलेशन पर क्या दंड होता है या लगता है अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं या क्रॉस करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपये तक का जुर्माना, लाइसेंस निलंबन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट संकेत कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयरपोर्ट के निकट। ठीक है, 95 कह रहा है कि नो यू टर्न और नो राइट टर्न एक साथ दिखाई देने का क्या मतलब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दाएं और यू टर्न दोनों वर्जित है। ठीक है दोस्तों, आप दाएं या बाएं नहीं मुड़ सकते हैं, आप केवल सीधे चल सकते हैं। ठीक है, 96 कह रहा है कि इंड फॉर स्पीड रेस्ट्रिक्शन का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब स्पीड लिमिट समाप्त हो चुका है या हो चुकी है। अब आप अपने मन की मालिक हैं कि आप कितना स्पीड पे गाड़ी ले जा सकते हैं, आपका कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, 97 कह रहा है कि नो व्हीकल्स विथ ट्रायलेंस, ठीक है, का क्या मतलब है। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा कि ट्रेलर वाले वाहन प्रतिबंधित हैं। ठीक है, 98 कह रहा है कि लाइन डिसिप्लिन मस्ट बी मेंटेन्ड, ठीक है, संकेत क्या बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन चालकों को अपनी लेन में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि नो एनिमल ड्रोन व्हीकल्स का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशु द्वारा खींचे जाने वाले वाहन निषेध हैं, जैसे कि बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, इक्का, आप उस रास्ते में नहीं ले जा सकते हैं। वही 100 नंबर कह रहा है कि रोड नैरोस ऑन बथ साइड, ठीक है, का क्या संकेत है। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा कि सड़क दोनों ओर से संकरी हो रही है। ठीक है, वही 101 कह रहा है कि फॉलिंग रॉक्स संकेत का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि चट्टानों के गिरने की संभावना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि राउंड अबाउट संकेत का क्या तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर 102। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा गोल चक्कर या चक्रीय चौराहा। ठीक है, वही 3 कह रहा है कि लाइन मैरिज अहेड। ठीक है, तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 लेन एक में मिल रही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि बैरियर अहेड संकेत क्या दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आगे अवरोध, बैरियर है, यानी आगे रुकावट है। 5 कह रहा है कि डेंजर अहेड, ठीक है, संकेत कब दिखता है। 5 कह रहा है कि डेंजर अहेड संकेत कब दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्घटना संभावित क्षेत्र में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है
कि स्टॉप सीइंग का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुके और देखें, ऑप्शन नंबर बी। सात कह रहा है कि नो एंट्री संकेत कब लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक तरफा सड़क के अंत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। आठ कह रहा है कि हम्प और स्पीड ब्रेकर संकेत का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति अवरोध, अवरोधक है। ठीक है, नौ कह रहा है कि फेरी क्रॉसिंग अहेड। ठीक है, फेरी क्रॉसिंग अहेड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदी पार करने वाले क्षेत्र में इसका बोर्ड लगाया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है 10 कह रहा है कि नैरो ब्रिज संकेत का क्या तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पुल संकरा है, ऑप्शन नंबर सी। वही 11 कह रहा है कि नो व्हीकल्स आल वही 111 कह रहा है कि नो व्हीकल्स अलाउड। ठीक है, संकेत का क्या तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, तो 11 का हो जाएगा कि सभी प्रकार के वाहनों को अनुमति नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वही 112 कह रहा है कि स्कूल जोन संकेत किसके लिए चेतावनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का कि वाहन चालकों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। वही 13 का रहा है कि जेब्रा क्रॉसिंग चिन्ह क्या दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बी, पैदल चलने वाले लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 का रहा है कि नो हॉकिंग जोन संकेत क्यों लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए। ठीक है, वही 15 कह रहा है कि डिवर्सन अहेड संकेत का क्या तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा रास्ता बंद है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 116 कह रहा है कि फॉग जोन अहेड संकेत क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोहरा है। ठीक है, वही 117 कह रहा है कि स्टेप वही 17 कह रहा है 117 कि स्टीप डिस्केंट संकेत क्या बताता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीव्र ढलान। ठीक है दोस्तों, अगर इंग्लिश में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाएगी तो कृपया माफ़ करिएगा, मेरी इंग्लिश उतना ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है कि जिसका अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश सही रहेगा वो सब लड़का इस क्वेश्चन को कर जाएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया है सब के संग इंग्लिश में ही था और इंग्लिश का ही हिंदी वर्जन पूछ रहा था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही हैं और इंग्लिश का हिंदी वर्जन पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानता होगा और मीनिंग पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा तो ये क्वेश्चन सब के सब बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए 118 देखते हैं। कह रहा है कि स्टीप स्केंट चिन्ह का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीव्र चढ़ाई। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। वही 19 कह रहा है कि रोड एंड्स अहेड संकेत क्या दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क समाप्त हो रही है, ऑप्शन नंबर सी। वही 20 कह रहा है कि कॉटन एनिमल्स अहेड। ठीक है,
संकेत क्यों लगाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण जंगल क्षेत्रों में। ठीक है, 21 कह रहा है कि हाइट लिमिट संकेत का क्या अर्थ है? ठीक है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई की सीमा, ऑप्शन नंबर सी। वही 22 कह रहा है कि वेट लिमिट का क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहन की चौड़ाई की सीमा। ठीक है, वही 23 कर रहा है 123 कि लोड लिमिट संकेत का उद्देश्य क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अधिकतम भार सीमा निर्धारित करना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। वही कह रहा है कि 124 की एक्सल लोड लिमिट किसे दर्शाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पहियों पर भार की सीमा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, वही 125 कह रहा है कि रिवर्स टर्न लेफ्ट संकेत कब दिखाई देता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब बाएं मोड़ के बाद फिर बाएं मोड़ होता है, यानी कि अगर बाएं मोड़ रहे हैं फिर मुड़ रहे हैं तब। ठीक है, वही 26 कह रहा है कि रिवर्स टर्न राइट का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाएं और दोहरा मोड़। ठीक है दोस्तों, उसी का दूसरा दे दिया है 25-26। 27 कह रहा है कि चेक पोस्ट अहेड संकेत क्यों लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस या टोल चेक पोस्ट की सूचना। ठीक है दोस्तों, यही कह रहा है। 28 कह रहा है कि सर्प बैंड टू लेफ्ट संकेत का क्या तात्पर्य है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीव्र बायां मोड़। ठीक है, अगला कह रहा है 29 कह रहा है कि सर्प बैंड टू राइट का अर्थ क्या है? ठीक है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा तीव्र दायां मोड़। ठीक है, 130 कह रहा है कि राउंड अबाउट मैंडेटरी, ठीक है, संकेत का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल चक्कर में जाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आइए 31 देखते हैं। 31 कह रहा है कि नो लेफ्ट टर्न संकेत का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बाएं मुड़ना मना है, ऑप्शन नंबर सी। 32 कह रहा है कि नो राइट टर्न संकेत का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाएं मुड़ना मना है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है 33 कह रहा है कि नो पार्किंग संकेत का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन खड़ा करना वर्जित है। ठीक है, वही 34 कह रहा है कि नो स्टॉपिंग नो स्टैपिंग का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल भी रोकना वर्जित है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 35 कह रहा है कि ऑन अवे संकेत का क्या तात्पर्य है या अर्थ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक दिशा में जाना। ठीक है, 36 कह रहा है कि गिव वे संकेत का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा पहले आप जाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 37 कह रहा है कि मेन एट वर्क संकेत कहाँ उपयोग होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्माण कार्य चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 38 कह रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग अनगार्डेड, ठीक है, का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग। ठीक है दोस्तों, 39 कह रहा है
कि रेलवे क्रॉसिंग गार्डेड संकेत का क्या मतलब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सुरक्षा कर्मी या फाटक उपलब्ध है। ठीक है। वही 40 कह रहा है कि टर्नल अहेड का संकेत किसके लिए होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरंग आने वाली है। ठीक है। 41 कह रहा है कि डेड एंड संकेत का अर्थ क्या है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क आगे नहीं जाती। ठीक है। वही 42 कह रहा है कि यू टर्न प्रोहिबिटेड, ठीक है, संकेत का क्या दर्शाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यू टर्न लेना मना है। ठीक है। 43 कह रहा है कि बी साइकिल प्रोहिबिटेड का अर्थ क्या है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइकिल चलाना वर्जित है। ठीक है। 144 कह रहा है कि पेडेस्ट्रियनस ओनली संकेत क्या बताता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी वाहन चल सकते हैं। ठीक है। 145 कह रहा है कि हॉस्पिटल अहेड, ठीक है, संकेत कहाँ उपयोग होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्पताल क्षेत्र के पास। 46 कह रहा है कि एयरपोर्ट अहेड संकेत का क्या तात्पर्य है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवाई अड्डा पास है। ठीक है। 47 कह रहा है कि बस स्टॉप अहेड का अर्थ क्या है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आगे बस रुकने का स्थान है, ऑप्शन नंबर बी। 148 कह रहा है कि कैटल क्रॉसिंग संकेत कहाँ होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जानवर सड़क पार करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। वही 149 कह रहा है कि नो मोटर व्हीकल्स संकेत का क्या अर्थ है। तो 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी मोटर वाहन निषेध हैं। 150 कह रहा है कि स्लिप रोड अहेड संकेत का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों। तो 150 का सही आंसर हो जाएगा सड़क का सहायक मार्ग आगे है। ठीक है दोस्तों। 151 कह रहा है कि स्पीड लिमिट 40 संकेत क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों। 52 कह रहा है कि एंड ऑफ स्पीड लिमिट संकेत क्या दर्शाता है, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 152 का कि अब कोई गति सीमा नहीं है। ठीक है। अब आप जितना चाहें उतना चला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। वही 53 कह रहा है कि यूज डीपर एट नाइट, ठीक है, यूज डीपर एट नाइट संकेत क्यों लगाया जाता है। तो रात में डीपर का प्रयोग करें। ठीक है दोस्तों। वही 154 कह रहा है कि वॉच फॉर चिल्ड्रेन संकेत कहाँ लगाया जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल या कॉलोनी खेल मैदान के पास। ठीक है। वही 155 कह रहा है कि कीप लेफ्ट संकेत क्या दर्शाता है या इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा बाएं लेन में चले। ठीक है। 56 कह रहा है कि कीप राइट संकेत कब उपयोग होता है। तो दोस्तों हम लोगों के यहाँ इंडिया में हमेशा सड़क के किनारे बाएं तरफ से चला जाता है, लेकिन वही अमेरिका या यूरोप देशों में हमेशा देखिएगा तो राइट साइड से चला जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो मोटर वाहन का अधिनियम बना हुआ है, नियम बना हुआ है, तो वहाँ के गाड़ियों का जो स्टीयरिंग होता है वो बाएं साइड में होता है, और हम लोग के यहाँ गाड़ी का स्टीयरिंग हमेशा दाएं साइड या राइट साइड में होता है। ठीक है। तो इसीलिए कीप राइट यह संकेत हमेशा कहाँ उपयोग होगा, अमेरिका या यूरोप देश में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।
57 का रहा है 157 कि ट्रक प्रोहिबाइटेड संकेत का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो 57 का सही आंसर हो जाएगा कि ट्रकों का प्रवेश निषेध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वही 158 का रहा है कि स्लो डाउन संकेत कहाँ उपयोग होता है। स्लो डाउन, तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ब्रिज या मोड़ पर, ऑप्शन नंबर बी। 59 का रहा है कि नो साइकिलिंग संकेत का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइकिल चलाना प्रतिबंधित है। ठीक है, 60 का रहा है कि नो पेडेस्ट्रियंस संकेत क्यों लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पैदल चलना मना है, ऑप्शन नंबर बी। वही 61 का रहा है 161 की हॉर्न प्रोहिबाइडेड, ठीक है, संकेत का क्या अर्थ है। तो सही आंसर हो जाएगा हॉर्न बजाना वर्जित है, ऑप्शन नंबर बी। 62 का रहा है कि स्टॉप संकेत क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहन रोकना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर बी। 63 का रहा है कि नो एंट्री संकेत का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर सी कि उस दिशा से प्रवेश वर्जित है। ठीक है दोस्तों, 64 कह रहा है कि टू वे ट्रैफिक संकेत का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोनों ओर से वाहन आते जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 65 देख लेते हैं। 65 कह रहा है कि डिवर्सन अहेड संकेत का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रास्ता बंद है, वैकल्पिक मार्ग अपनाएं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है 166 कह रहा है कि स्कूल अहेड संकेत क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वहाँ स्कूल क्षेत्र है, सतर्कता आवश्यक है। ठीक है, 67 कह रहा है कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग संकेत क्या दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैदल यात्रियों के पार करने का मार्ग। ठीक है, 68 कह रहा है कि लाइन क्लोज्ड संकेत का क्या अर्थ है। ठीक है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा एक विशेष लेन बंद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 69 कह रहा है कि फेरी क्रॉसिंग संकेत कब उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल क्षेत्र में जहां वाहन नाव द्वारा पार जाते हैं, यानी कि वहां पुल नहीं होता है, नाव पर गाड़ी चढ़ के ऊपर से नाव के ऊपर से उस पार ले जाता है नाव उस गाड़ी को। 170 कह रहा है कि डिटोर संकेत क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रैफिक जाम चेतावनी। ठीक है, 171 कह रहा है कि नो व्हीकल्स कैरिंग एक्सप्लोसिव संकेत का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले वाहन का प्रतिबंध। ठीक है दोस्तों, 172 कह रहा है कि टोल अहेड संकेत क्या बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आगे टोल प्लाजा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि नो व्हीकल्स विथ एलपीजी का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गैस सिलेंडर की गाड़ी प्रतिबंधित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। 174 का रहा है कि वॉच फॉर एनिमल्स संकेत क्यों लगाया जाता है। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंगली जानवर के सड़क पार करने की संभावना। ठीक है, 175 का रहा है कि फॉलिंग रॉक्स संकेत का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चट्टानें गिर सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। 176 कह रहा है
कि स्लाइपरी रोड संकेत क्या दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क पर तेल या पानी की वजह से फिसलन। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 177 कह रहा है कि रोड नैरोस अहेड, ठीक है, का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क आगे संकरी हो जाती है। ठीक है, 178 कह रहा है कि गैप इन मीडियन संकेत कब लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिवाइडर में मोड़ का स्थान। ठीक है, वही 179 कह रहा है कि रोड वर्क अहेड संकेत क्यों आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सड़क मरम्मत या निर्माण कार्य हो रहा है। ठीक है, 180 कह रहा है कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट संकेत का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विमान नीचे से गुजरते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कर रहा है 181 की हाइट लिमिट संकेत क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि निर्धारित ऊंचाई से अधिक वाहन प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 82 कह रहा है कि विथ लिमिट संकेत का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वाहन की चौड़ाई सीमा निर्धारित है। ठीक है, 183 कह रहा है कि वेट लिमिट संकेत क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन के अधिक भार को सीमित करने हेतु। ठीक है, कह रहा है 184 कि डोंट ब्लॉक द बॉक्स का संकेत क्या बताता है। तो 184 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौराहे को अवरुद्ध न करें। ठीक है, वही 185 कह रहा है कि नो आइडलिंग, ठीक है, संकेत का क्या तात्पर्य है 185 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन बंद रखें जब तक वाहन रुका हो। ठीक है दोस्तों, 186 क्या कह रहा है कि सर्प कर्व अहेड का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, 186 का सही आंसर हो जाएगा आगे तीखा मोड़ है। सही है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि लाइन मर्ज अहेड, ठीक है, संकेत क्यों जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो 187 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दो लेन एक हो रही है। 188 कह रहा है कि स्टॉप फॉर अ स्कूल बस, ठीक है, संकेत का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि स्कूली बच्चों के लिए रुकें। ठीक है, अगला कह रहा है 189 कह रहा है कि डू नॉट इंटर और नो एंट्री में क्या अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों समान अर्थ रखते हैं। ठीक है, कहीं आपको लिखा मिल सकता है कि डू नॉट इंटर, या कहीं लिखा मिल सकता है कि नो एंट्री। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि मेड इंड और नो थ्राउड रोड का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो 190 का सही आंसर हो जाएगा कि आगे मार्ग बंद है, वापसी करनी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वही 191 कह रहा है कि जेब्रा क्रॉसिंग का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैदल यात्रियों के पार करने का विशेष स्थान। ठीक है दोस्तों, 192 कह रहा है कि राउंड अबाउट संकेत क्या दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल चक्कर चौराहा। ठीक है दोस्तों, 93 कह रहा है कि बम्प अहेड, ठीक है, 93 कह रहा है कि बम्प अहेड संकेत क्या बताता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
कि आगे स्पीड ब्रेकर है। ठीक है। 194 कह रहा है कि नो लाइन चेंजिंग का संकेत क्यों होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेन बदलना वर्जित है, अर्थात आप लाइन बदल नहीं सकते हैं। ठीक है। 195 कह रहा है कि नो हॉकिंग संकेत किसके लिए होता है। ठीक है। तो 195 का सही आंसर हो जाएगा शांत क्षेत्र में, साइलेंट जोन। ठीक है। कह रहा है 196 कि राइट लाइन मस्ट टर्न राइट संकेत का क्या अर्थ है। ठीक है। 96 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि केवल दायां लेन बाएं मुड़ने के लिए अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों। वही 97 कह रहा है, 97 कह रहा है कि लेफ्ट टर्न व्हील्ड ऑन ग्रीन का अर्थ क्या है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हरे सिग्नल पर भी बाएं मुड़ते समय ध्यान दें। ठीक है। 98 कह रहा है कि वन लाइन ब्रिज संकेत क्या बताता है। ठीक है दोस्तों। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुल पर एक ही लेन है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। 99 कह रहा है कि स्टॉप हेयर ऑन रेड संकेत का क्या मतलब है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लाल सिग्नल आने पर यहीं रुकें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। वही 200 और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंड स्कूल जोन संकेत क्यों उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल क्षेत्र समाप्त हो गया है। ठीक है। तो ये 200वां क्वेश्चन था दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेट प्रैक्टिस काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। और आप लोगों का इस 200 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या आप लोगों को ये सेट प्रैक्टिस पसंद आया है? अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं आपके काम के लायक तो आपके चैनल पे पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।